रमजान, प्यारा रमजान। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं आज आप सब। कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं नाज़रीन? आप देख रहे हैं प्यारा बचपन, हमारा प्यारा सा सेगमेंट जिसमें प्यारे प्यारे बच्चे रोज नए नए कपड़े पहनकर आते हैं और नई नई मुस्कुराहटों के साथ आते हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं माहम आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आप भी नया कोई वाकया किसी नबी का लेकर आई होंगी बिल्कुल आई हूँ सुनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं एक बात करना चाहूँ। हाँ बताइए। इतने प्यारे मुस्कुराते मुस्कुराते चेहरे इन बच्चों के, तो उसको देख के मुझे लगा एक इन्फॉर्मेशन शेयर करूँ कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। हाँ, मतलब दांतों की सफाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे किसी और बॉडी के हिस्से की। तो बिल्कुल। हर चीज की सफाई रखना जरूरी है। और जब मतलब है इसका क्या मतलब है? मतलब दांतों की सफाई करो। मतलब दांतों की सफाई की जब बात आती है तो हम कोलगेट को हमेशा याद रखते हैं। एग्जैक्टली जी, दर्द का दांत खराब होंगे तो हम रोजा कैसे खोलेंगे? एग्जैक्टली तो दांतों का ख्याल रखें, जी। कोलगेट का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोलगेट के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हमारे दांतों की सेहतमंदी के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए बनाए गए हैं। दांतों को मजबूत और सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है कि हम दिन में 2 दफा यानी 2 टाइम्स, एटलीस्ट 2 टाइम्स ब्रश किसी करें। अच्छे फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट से ब्रश करें, जैसे कोलगेट जैसे कि और रात कोलगेट। में सोते वक्त भी। बिल्कुल, तो 2 टाइम्स हो गया ना, सुबह भी शाम में। और अगर 3 टाइम्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन 2 टाइम्स बेस्ट है। और रात। बिल्कुल ऐसा ही है। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन देता है आपके दांतों को, 2x बेटर कैविटी प्रोटेक्शन, और उन्हें बनाता है स्ट्रॉन्ग, क्योंकि जब दांत स्ट्रॉन्ग तो आप स्ट्रॉन्ग। तो मैं स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है। तो प्यारी प्यारी स्माइल्स का राज ये है कि कोलगेट का इस्तेमाल करें और दांतों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। अच्छा हाँ आज जी। मैं एक चीज बताऊंगी। अच्छा जल्दी से बता दो, फिर मैं अपनी स्टोरी बताती हूँ। मम्मा जो कह रही है हमें वही करना चाहिए। मम्मा हाँ कहती है हमें वही करना वरना चाहिए। एक फ्लाइंग चप्पल। ओ, हैं? बिल्कुल ही कैंडिड हो गई हमारी बच्ची। बच्चे मन के सच्चे। सवाल भी पूछूंगी। अच्छा सवाल चलो, अब पूछना, सवाल पहले पूछो, हम स्टोरी खत्म करें। पहले स्टोरी सुनेंगे। आज पहले ये हम सब बच्चा पार्टी- अटेंशन हो जाए सब। आज हम बात करेंगे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में। ओके। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के नबी थे। अल्लाह ताला ने उनको बेपनाह दौलत से नवाजा था। इतनी दौलत थी उनके पास, इतना मालो दौलत थी, और साथ साथ उनके पास मुलाजिम भी थे जो उनके आगे पीछे होते थे, उनका काम करते थे। मतलब बहुत बड़ा घर था। बहुत बड़ा घर, बिल्कुल ऐसा ही है, कितने बड़ा? बहुत बड़ा। बहुत बड़ा। बहुत लेकिन फिर एक दिन बहुत। अल्लाह ताला ने बोला कि मैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की आजमाइश में डालूंगा, उनकी आजमाइश लूंगा। मतलब उनको ट्राई करूंगा कि वो जिस अगर अच्छे हाल में इतने अच्छे हैं। हैं सब लिया। मैं बताती हूँ ना, जब अल्लाह ताला कहते हैं कि जब मैं इतना सारा देता हूँ तो मैं आजमाता हूँ, तो मैं लेकर भी आजमाऊंगा और कोई और तकलीफ दे के भी आजमाता हूँ। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमार कर दिया, उनको बीमारी में मुब्तला कर दिया। वो इतने बीमार हो गए कि उनके जितने रिश्तेदार थे, जानने वाले थे, दोस्त थे, वो सब उनसे दूर होते चले गए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बीमार होते थे। सिर्फ उनके साथ उनकी बीवी रही, जो और उनकी वो बेगम थी, बीमार वो उनके ऐसे हो साथ गए थे रही। कि उनके ना जिस्म में फोड़े बन गए थे, जैसे मोटे मोटे हाँ दाने मोटे-मोटे। बड़े बड़े। और उसमें कीड़े थे। हाँ तो अल्लाह ताला ने उनको आजमाने के लिए आजमाने बीमारी के लिए। उन्हें दी थी। अल्लाह ताला ये देखना चाह रहे थे कि ये जो मेरे नबी हैं, इनको जब ये बीमारी लगेगी तो ये क्या करते हैं, क्या ये अल्लाह ताला को लगा होगा कि मैंने इन सबको कुछ दिया है, मैंने इनको कुछ दिया है, तभी ये मेरी इबादत कर रहे हैं। लेकिन अब मैं लेके वैसे भी अल्लाह ताला हाँ वो देखना बिल्कुल चाहते हैं कि ऐसे अब ही। ये क्या करते हैं। जब मतलब मैंने वो इनको इतना इतनी- खुश रखा हुआ था और तो ये मुझसे खुश थे, मेरा शुक्र अदा करते थे, अब क्या करेंगे जी। अब बिल्कुल, वो बताइए। इतनी आजमाइश में थे कि इस बीमारी के दौरान उनके औलाद का भी इंतकाल हो गया। हाँ, तो ये भी उनके साथ हुआ। तो मतलब एक दिन किसी ने उनसे कहा नो, कि हंसते तुम नहीं है अल्लाह ताला से दुआ क्यों नहीं करते कि तुम्हारी सेहत याबी वापस आ जाए। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं 70 साल अल्लाह ताला ने मुझे सेहतमंद रखा, इतना खुशहाली दी, इतना कुछ दिया, तो क्या मैं मजीद 70 साल इस बीमारी में नहीं गुजारा कर सकता? अल्लाह ताला का शुक्र नहीं कर सकता? ये भी अल्लाह ताला की तरफ से ही मुझे मिला, इसीलिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, इबादत की, और उनसे कहा कि या अल्लाह मुझे ठीक कर दे, अपनी सेहतयाबी की दुआ की। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपनी एड़ियां जमीन पे रगड़ो, ये होती है ना हील्स होती हैं, इन्हें जमीन पे रब करो। तो उन्होंने वैसा ही किया, तो वहां से एक चश्मा निकला। चश्मा होता है पानी का, फाउंटेन निकला। जैसे उन्होंने अपनी जो हील थी ना उसको रब किया जमीन पे,
तो जमीन से ना जैसे फाउंटेन नहीं होता, हम देखते हैं पानी जमीन से निकलता है, जैसे हम अक्सर फव्वारा, हाँ बिल्कुल फव्वारा। वो निकला तो वो उसके अंदर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें शावर लिया, मतलब नहाए उससे, और वो बिल्कुल नहा के ऐसे हो गए जैसे वो पहले हुआ करते थे, बिल्कुल यानी वो तरोताजा, सारे बिल्कुल दाने जो ठीक। थे, फोड़े जो थे, वो सब खत्म हो गए थे, अल्लाह ने शिफा दे दी थी बिल्कुल। पानी से। सब कुछ खत्म हो गया, वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए, अल्लाह से दुआ मांगी, अल्लाह तो सब कुछ भी कर बिल्कुल। अल्लाह पर यकीन भी करते थे। बिल्कुल इसलिए तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर कहते हैं सोने की टिड्डियों की बारिश भी की। छोटे छोटे टिड्डे होते हैं ना, कीड़े होते हैं छोटे छोटे से, हॉपर्स कहते हैं उनको, बग्स जिन्हें कहा जाता है। सोने की यस, वो ताकि सोने के थे ना, गोल्ड वो के, इतने गोल्ड, यानी गोल्ड जिसके पास उन्होंने- होता है वो बहुत अमीर होता है ना। एग्जैक्टली। तो इतने अरसे बाद उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की और वो इतने अरसे में कोई कंप्लेन अब नहीं समझो करते थे। जैसे पानी होता है, जब बारिश होती है कितना सारा पानी हो जाता है, अब वो जब टिड्डियों की, बग्स की बारिश हुई, सोने की, गोल्ड की, तो वो कितने अमीर हो गए होंगे। पूरी जगह फैल गई होगी वो, और वो सब उनके पास था। तो वो गोल्ड के थे और फिर उनको दोबारा से औलाद भी नवाजा। औलाद से भी तो नवाजा। अल्लाह ताला ने इसलिए उनका इम्तिहान लिया, देखना चाहते थे कि वो जब सब होते हैं ना, जब हमारे साथ, चाहते थे कि वो मुझसे प्यार करते हैं। हाँ। और मेरी हर रजा में राजी है कि नहीं। तो इसलिए हमें अपनी जिंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारनी चाहिए। अगर अच्छाई है तो भी अल्लाह का तो शुक्र भी अल्लाह का करें। शुक्र। और हमें हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा बिल्कुल। करना और देखो एक बिल्कुल और ऐसा बात, ही है। जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है ना तो फिर उसका जिक्र नहीं होता ना जी। लेकिन ये देखिए कि कितने हजारों साल गुजर गए, जी। लेकिन उसके बाद भी आज उनका जिक्र हो रहा है। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं ना, जैसे हमारे नबी जिनका जिक्र अभी किया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का, तो वो अच्छे थे तो इसलिए उनका जिक्र भी आज भी हो रहा है, हम उनको याद कर रहे हैं। आज ट्रांसमिशन में हम उनका बात कर रहे हैं। अच्छी कितने चीज हज़ार- करते हैं, अच्छे काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो वो हमेशा अच्छा याद मरियम, आज आप क्या सुनाएंगे? आपकी स्टोरी अभी है और नहीं बिल्कुल अब- खत्म हो गई, अब लेकिन उससे मरियम की पहले तरफ चलेंगे। बिल्कुल चलते हैं। पहले हुरैन कुछ पूछना चाह रही थी बीच हाँ, में। हुरैन एक सेकंड, अलवीरा ओके, हाँ जल्दी जी हुरैन, मुझे एक दुआ सुनानी है। जी बिस्मिल्लाह सुनाइए। अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूदु व आइहा। माशाल्लाह। ये अच्छा, सोने की जब दुआ भी है। जब भी हम दुआ पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह ना से तो शुरुआत बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, ठीक है? अच्छा ले, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के दोबारा पढ़ो, दोबारा। दोबारा से सुनाओ। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा बि इस्मिका अमूदु व आइहा। अच्छा, ये माशाल्लाह। मैं एक छोटी सी बात जरूर ऐड करूंगी। मेरी बेटी है 2 साल की और उसको मैंने दुआएं याद कराना शुरू कर दी हैं। तो वो ये अच्छा। दुआ उसकी फेवरेट है। जैसे ही उसको सोना होता है वो खुद से पढ़ना शुरू कर देती है कि वाह, मुझे वाह। सुला दे वाह। फौरन से। अच्छा मरियम, आप अच्छा मरियम, आज पोएम सुनानी है। जी सुनाइए, लेकिन हमें भी सुनाइए और ऑडियंस कैमरे को की भी। तरफ जरा। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। 12 महीने इस्लामी हिजरी के याद रखें। सोचे समझे देखे पाले उनको ना भूलें। पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे। पहला मुहर्रम दूसरा सफर इन दोनों के पीछे पीछे। रबीउल अव्वल रबीउल सानी, रबीउल अव्वल रबीउल सानी, जमादुल अव्वल जमादुल सानी। बाकी 6 की ये तरतीब, बाकी 6 की ये तरतीब। रजब शबान रमजान, रजब शबान रमजान, शवाल जिलकद जिलहज। रजब शबान रमजान, शवाल जिलकद जिलहज। और अभी रमजान चल रहा है। प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान, प्यारा रमजान। अच्छा, फिर रमजान के बाद, जी रमजान के बाद फिर ईद। रमजान के बाद आता है शवाल, शवाल के बाद आता है जिकत, जिकत के बाद आता है जिलहज, और मरियम की बारी हो जाती है खत्म, और उसके बाद आती है मादी की बारी। जी मादी, मैं आपको एक छोटा सा कलाम सुनाऊंगा। अच्छा कलाम सुनाएंगे, बताइए। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे पढ़िए। दे मेरे सदके, तेरे सदके हैं आका। सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा। ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई बाबा, से भूल उमर ये तो बता क्या करती है।
चुपके क्या पढ़ती थी, बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाक खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या बात। सिमत नबी चल गया, आका से उसने ये कहा, करो नबी बदलाओ जरा, मेरी मुट्ठी में है क्या, आका का फरमान हुआ और फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला, ला इलाहा भाई इल्लल्लाह। वाह, सुभान अल्लाह। अब चलते हैं उमर की, अब चलते हैं इसकी हुर की तरफ, हुर की बारी। हुर की तरफ, हुर की तरफ, हुर की तरफ, हुर की तरफ, हुर की तरफ। अच्छी एक बात बताऊंगा। जी अच्छी बात बताओगे, जल्दी से बता दो, बता दो, बता दो अच्छे से। हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाँ जन्नत में ऐसा दरवाजा रखा है कि इसमें से रोजेदारी जाएंगे और कोई नहीं जाएगा। वो कौन सा दरवाजा है बताइए। नहीं, उन्होंने कहा कि वो एक दरवाजा रखा है जिसमें रखा सिर्फ रोजेदार ही जाएंगे। हाँ हमें इतनी आदत है कि हर और सवाल वो करते हैं आज जन्नत सुर। का दरवाजा है। एक हाँ, और सवाल। बिल्कुल। अच्छा सवाल भी है, एक 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 करके बारी अब बारी। जल्दी, अब अलवीरा की बारी, फिर इसकी बारी। जी जल्दी। ओ सवाल जल्दी। पूछे। आपके पास एक लड़की आती थी, उसका नाम क्या है? किसके हैं? पास? किसके पास? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। नहीं जी, रमजान का एडमिशन में पहले एक लड़की आती थी, उसका नाम क्या हाँ उसका नाम क्या है? है? राबिया पी। राबिया पी। हाँ राबिया नाम आती थी। क्या बात है। चलो हुरैन, हुरैन अरे की- बारी, बारी, नो, नो, बारी, नो, नो, बारी, अभी हाँ। हुरैन की बारी, हुरैन की बारी, हुरैन की बारी है। 11 इस्लामिक मंथ्स, मुहर्रम, सफर, रबी अव्वल, रबिस्तानी, जमादे रबर, जमादिस्तानी, रजब, शबान, रमजान, शबान, जिलकद, जिलहज। अरे वाह भाई वाह, जबरदस्त। सवाल पूछे। एक मिनट, एक जबर। मिनट। अभी मेहदी की बारी, मेहदी की बारी, फिर आप। इंसानों के दिमाग में कितनी हड्डियां हैं? ओ लो, सही हैं? जवाब। सोचने सही तो जवाब। दिया करो। यार हमें तो सोचने दिया सोचने करो। तो दिया करो। इतने मुश्किल मुश्किल पूछो, सवाल पूछो, लेके आते। पूछो। जी मरियम। ऐसी कौन सी चीज है हाँ। जो जितनी भी ऊंचाई से उसे नीचे फेंको वो मरती नहीं है? जितनी भी ऊंचाई से फेंको। जी, और हैं? जब पानी में डालो तो मर एक मिनट। जाती है। हैं? गैस 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 करते हैं सब। अच्छा चलें गैस ऊंचाई करते से हैं, जिसको फेंको। जवाब आता है देखो, सबर करो। हाँ, ऊंचाई से फेंको तो मरती नहीं है, उससे मरती कुछ नहीं नहीं है। होता। जी, पानी में डूबो, पानी में डालो तो डूब जाती है, मर जाती है पानी। हैं? एक मिनट, एक मिनट, एक कौन मिनट। सी चीज़? बताओ बताओ, होर बताओ क्या है? नहीं, एक मिनट मरियम नहीं बताना। हो रुक जाओ मादी, रुक जाओ। बताओ, चलो हुरैन गैस करो, एक गैस। नहीं पता। सांप। सांप? क्या मैं मोबाइल से सर्च कर सकता हूँ? नहीं, हैं? क्या मैं किसी से कितने पूछ सकती मुश्किल, हूँ? कितने मुश्किल मुश्किल सवाल तुम लोग पूछते हो यार। पत्थर। नहीं, नहीं, नहीं। मैं गैस करूं? जी। पेपर। ये अरे वाह। देखिए, जितनी भी ऊंचाई से उसे नीचे फेंकते हैं वो फटता नहीं है। फटता नहीं। और जब पानी में डाल दो तो फट जाता है। भाई मैंने वाह। इसलिए फटने का नहीं बोला, वरना आपको पता चल ये जाता। पहेलियों की किताब जहाँ ये से ये बहुत पढ़ के चालाकी आते की है, हैं, ये वो चालाकी। हमें पढ़नी पड़ेगी हर हाँ, रोज। ये तुम लोग कौन सी किताब पढ़ के आते हैं? वो मुझे- पहले। अब हुर की बारी, हुर की बारी जनाब, हुर। जी हुर। हमें डेली अपनी छत पे परिंदों के दाना पानी डालना चाहिए। हमें रोज परिंदों को दाना पानी डालना बिल्कुल चाहिए। डालना चाहिए, बहुत आप अच्छी डालते बात। हो हुर? क्योंकि वो पक्की एक बात है। सवाब का काम है। हाँ बिल्कुल। सवाब का काम और है। जानवरों का ख्याल रखना, जब हम जानवरों का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह ताला हमसे बहुत खुश होते हैं। हाँ हमें इंसानों का ख्याल रखते हैं, वैसे जानवरों का ख्याल बिल्कुल रखना चाहिए। हुरैन क्या कह रही हैं आप? जी, हुरैन। बताइए। हुरैन- जानवरों को मारना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं बिल्कुल, मारना जी, हुरैन। चाहिए, बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। अभी जब मैं अपने स्कूल गई थी सुबह तो हमने प्लांटिंग की थी, जो बहुत अच्छा। सवाब का काम है। हाँ सवाब पौधों का को काम पानी है, देना भी दरख्त सवाब का। लगाना और भी इतनी सवाब प्यारी का प्यारी काम। बातों में सोचो उनको कुछ गिफ्ट दे दें। हाँ बिल्कुल तो दीजिए। गिफ्ट दे देते हैं कोलगेट की तरफ से। जो ये गिफ्ट्स हैं यहाँ पे वो हम अरे अपने वाह। प्यारे प्यारे बच्चों को देंगे। प्लीज अगर आप भी जी। थोड़ी सी हेल्प ये करते लीजिए, चले। ये लीजिए। ये लीजिए। थैंक यू। यू वेलकम। मादी वहाँ से लाइए गिफ्ट सामने से। अच्छे अच्छे प्यारे वाह प्यारे भाई गिफ्ट्स इन सारे बच्चों के लिए। यार, ये अच्छी क्या बातें कर। हम आते हैं, हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता, तुम लोग को रोज गिफ्ट मिल जाता है, क्यों? मेरा ले लो। नहीं, बड़ी प्यारी अरे, बच्ची। मैं आपको एक बात सलामत रहो। बताऊं बताओ। कि मैं ना कल Thank you, आपके माधुरी। लिए एक गिफ्ट लेकर आऊँ। कल मेरे लिए गिफ्ट लेके आप देखो सबको बता दिया मेरे मेरे लिए गिफ्ट आएगा। लाओगी? और फरहान भाई के लिए मैं आपके लिए और मेरे लिए कौन लाएगा? उनके लिए भी कल लाऊंगी। मैं लाऊंगा आपके लिए। चॉकलेट फरहान भाई, एक बात
बात बताएं। जी। आपने जो अपना सिटी खोला है, हाँ हाँ, उसमें एक प्लॉट हमें भी गिफ्ट कर दो। वो सारा सिटी आपको दे दिया हमने, वो सारा सिटी आपका है, जहाँ जाके रहना शुरू कर दो। इसके बाद जरूर मरियम की अम्मी से मिलूंगी और जाके सवाल चलें जी, आप ब्रेक से वापस आते हैं। देखते रहिए प्यारा रमजान। कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए बच्चों के सेगमेंट में, लेकिन हम अभी वापस ट्रांसमिशन में आ रहे हैं। आजाद जमील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना आजाद जमील साहब से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।